हेलो व्यूअर्स। तो आपको स्क्रीन पे हिंदुस्तान के नक्शे में जो प्रेजेंस दिखाई दे रही है वो एक साउथ वेस्ट बैंक की है। बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो इस बैंक में कुछ डेटा ऐसे बनते हुए नजर आए जिससे इंडिकेट होता है कि इसमें बाइंग का जबरदस्त सिग्नल मौजूद है। तो सिर्फ बाइंग के जबरदस्त सिग्नल से तो बात नहीं बनेगी। इसका थोड़ा सा फंडामेंटल चेक भी कर लेते हैं। रिजल्ट कैसे थे उस पर भी बात कर लेते हैं, टेक्निकल चार्ट भी देख लेंगे और डेटा क्या बना है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो देखिए ये साउथ वेस्ट बैंक, इसकी टोटल 727 ब्रांच में से 644 ब्रांचेस तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला यानी कि साउथ के स्टेट्स में है। तो ये तो रही बात इस बैंक के बारे में। अब और चीज देखते हैं इस बैंक के बारे में। ये किस सेक्टर में लोन देने का काम करते हैं। ये मेनली देखिए 43% तो एमएसएमई में लोन देते हैं और 18% एग्रीकल्चर में देते हैं और नौ नौ एग्री में 8% देते हैं। बाकी सीआरई में 7% है आपका, होलसेल ट्रेडर को 6%, 5% हाउसिंग लोन भी देते हैं और छोटे छोटे और पर्सनल लोन, रिटेल लोन 1-2% ये भी देते हैं। तो मतलब छोटा बैंक है, प्रेजेंस भी लिमिटेड है इसके इंडिया के अंदर, मतलब साउथ इंडिया में ही है। इसके रिजल्ट आए थे जून क्वार्टर के। तो उस रिजल्ट्स की जो कुछ हाइलाइट्स थी वो इस तरीके से थी कि देखिए इनके मार्जिन्स पे तो था प्रेशर। इनके निम्स 23 बेसिस पॉइंट गिर गए और यही रीजन था इनकी इसकी शेयर की पिटाई होने का भी। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि जो डिपॉजिट आता है हमारे पास उसके ऊपर हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसलिए ये निम्स गिर गए। और कुछ इनके कुछ सबवेंशन स्कीम जो थी उसका बेनिफिट ये नहीं ले पाए और 5-6 बेसिस पॉइंट उस वजह से गया। तो सबवेंशन स्कीम का जो इम्पैक्ट था 5-6%, 5-6 बेसिस पॉइंट, मतलब 23 बेसिस पॉइंट में से 5-6 बेसिस पॉइंट इस वजह से था। अच्छा, अब तो जो बैंक गाइडेंस दे रहा है वो कह रहा है भाई जैसे ये 23 बेसिस पॉइंट घटा है तो पूरे साल में पिछले साल के कंपैरिजन में 25 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन रहेगा। मतलब मैनेजमेंट इस चीज को मान रहा है क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी बढ़ गई, क्योंकि छोटे बैंक है, देखो डिपॉजिट इनके पास कासा से या डिपॉजिट जहां से भी आता है या फिक्स डिपॉजिट से, तो इनको कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़े बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा देना पड़ता है। तो एक तो बात हो गई ये। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस की जो बात करते हैं 12 से 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट बात करता है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। अच्छा, कासा की जहां तक बात है, कासा इनका जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% टोटल डिपॉजिट बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 5% बढ़े थे। तो कासा जो है इनका कुछ खास ग्रो नहीं कर पाया। तो इसका रीजन भी है कि भाई इतनी आसानी से तो कासा मिलता नहीं है। तो इनका जो कासा रेशियो जो रेट था वो 30% था वर्सेस 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब 3% कम हो गया वो भी। क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने बताया, क्रेडिट कॉस्ट 1.6% इनकी निकल कर के आई है। क्रेडिट कॉस्ट वो होती है जो कि इनके जो लोन खराब होते हैं टोटल लोन बुक के, उसकी जो कॉस्ट होती है डिवाइड बाई टोटल एडवांसेस करके निकाला जाता है ये। तो वो होती है क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट इनकी 1.6% रही। तो एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। में जीएनपीए में 25 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आया है और नेट एनपीए में 31 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ भी इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो और ये बाकी इनका कुछ बीसीजी टाई अप की वजह से इनका बिजनेस ग्रोथ करने में इनको मदद मिलेगी। तो उसका भी ये जिक्र कर रहे हैं। ये तो रहे इनके बिजनेस की कुछ की हाइलाइट्स। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि जी प्रोविजन इनका 47% हो गया, बढ़ के 43% पिछले क्वार्टर में था, अब इनका बढ़ के हो गया 47, मतलब बैंक थोड़ा सा और सेफ हो गया, प्रोविजन इन्होंने ज्यादा बना लिए।
अब नेगेटिव क्या है, वही कि 23 बेसिस पॉइंट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेम्स गिर गया, और आगे ये इम्प्रूव होने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की हमने बात की थी, 1.6% एनुअलाइज्ड है। तो और लोन ग्रोथ भी रिमेन म्यूटेड है। कोई खास लोन ग्रोथ इनकी हुई नहीं है। मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट जो बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अंदर के लोग तो वही होते हैं। तो बैंक क्या देख रहा है? बैंक इज लुकिंग फॉर क्रेडिट ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 12 से 15% ऑन ईयर बेसिस। 12 से 15% का क्रेडिट ग्रोथ की ये उम्मीद कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो फिर करेंगे ही नहीं। और विद ए ब्रॉडली स्टेबल लोन बुक, तो ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड रिमेन सबड्यूड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड एक्सपेक्टेड टू पिक इन फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24, मतलब कि फाइनेंशियल 24 के 6 महीने के अगले आखिरी के 6 महीनों में लोन इनके में ग्रोथ होने की इनको उम्मीद लगती है मैनेजमेंट को। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ही इनको यही बोल रहे हैं कि इनको ज्यादा देना पड़ेगा, तो 25%, 25 बीपीएस वो बढ़ेगा। तो निम्स के ऊपर 25 बीपीएस का डेंट आएगा, क्योंकि इनको जो डिपॉजिट के ऊपर देना पड़ेगा ज्यादा। तो ये चीजें तो मोरलेस सभी बैंकों के साथ रहेंगी, इनके साथ में, क्योंकि इनकी लोन ग्रोथ भी कम है। तो थोड़ा सा छोटा बैंक है, छोटे बैंक होने का भी इसको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फंडामेंटल इनके म्यूटेड से हैं, कोई खास अलार्मिंग फंडामेंटल्स नहीं है। तो अभी एक लेते हैं छोटा सा पॉज, उसके बाद देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे ये। तो अब आपके सामने जो ये एक्सेल की शीट खुली हुई है, एक्सेल की शीट में इसकी इंफॉर्मेशन है पिछले पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्या हुआ था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए, इसकी ये बंद हुआ 127 रुपए पे, अपने पिछले वीक की ट्रेडिंग रोज को तोड़ करके ऊपर आया, ब्रेकआउट दे करके बंद हुआ। अच्छा जी, इसकी जो पिछले वीक की ट्रेडिंग रेंज थी वो 126 और 120 के बीच की थी, 127 पे बंद हुआ। हालांकि जो इसकी ये अपने 52 वीक हाई से, अभी इसकी जो दूरी है, इसको 61% और बढ़ना है, तब पहुंचेगा अपने 52 वीक हाई पे। और 52 वीक लो पे पहुंचेगा, 6% गिरेगा तो 52 वीक लो पे पहुंच जाएगा। मतलब 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है, 52 वीक हाई से बहुत दूर है। डिलीवरी जो उठाई गई जो 3.5 गुनी ज्यादा थी एवरेज से कल के ट्रेडिंग सेशन में, और ऑर्डर का साइज भी 2 गुना ज्यादा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब देखते हैं कि इसमें कैसा रहा, कितनी डिलीवरी उठी। 70 लाख शेयरों की डिलीवरी उठी। इससे पहले ये डिलीवरी जो उठी थी, ये कहीं नहीं उठ रही है, छोटी बहुत कई ट्रेडिंग सेशन से ये ऐसी डिलीवरी नहीं उठी। जब डिलीवरी उठी थी तो 123 रुपए का भाव था, दिन था 1 जून, 1 करोड़ 9 लाख शेयर की डिलीवरी उठी थी। उससे पहले डिलीवरी उठी थी, 126 रुपए का भाव था, दिन था 29 मई। तो मतलब जब ये 122 23 24 की रेंज में आता है, तो वैल्यू इन्वेस्टर इसमें बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये इस शेयर का लेखा जोखा हमें ये वाली बात बता रहा है। तो चार्ट पे भी आप देखेंगे तो यहीं पे सपोर्ट आपको नजर आएगा, कि चार्ट की बात मैंने आपको इस डेटा से ही बता दी। तो इस शेयर के अंदर हो रही है बाइंग। आप चाहें तो आप भी इसमें हाथ आजमा सकते हैं 5-7, क्योंकि बैंकिंग में वैसे भी तेजी है, इंडेक्स भी तेज है, सब कुछ तेज है। तो और ये शेयर नीचे के भाव पे पड़ा है, डाउन साइड रिस्क बहुत कम है। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में 5-7% का गेन आराम से बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो फिर आप देखिए परफॉर्मेंस सुधरती है अगर इसकी, जो कि अभी बैंक की कमेंट्री के अंदर नहीं आ रहा है। 1-2 क्वार्टर दिक्कत में रह सकता है बैंक अभी। उसके बाद जब इसमें सुधार आएगा, तो फिर तो ये पुराने वाले लेवल जो 60% यहाँ से ऊपर है, वहां तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट रहती है हर यूट्यूबर की लास्ट में आपसे। तो हमारी भी वही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।